गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू क्लास 8। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, चिल्ड्रन एट वर्क। चैप्टर जो है बड़ा सिंपल सा है, बड़ा सीधा सा है। हमारे नॉर्मल लाइफ को भी ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि हम कभी कभी अपने घर पे नाराज़ हो जाते हैं, अपने घर परिवार से लगता है कि हमें कोई प्यार नहीं करता, और कई बार मन करता है कि हम कुछ ऐसे कदम उठाएं जो हम अपने आप से लें। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपका सोचना हर बार सही हो और आपके द्वारा किया हुआ हर काम सही हो। यहाँ हम देखते हैं एक बच्चा है, इस बच्चे का नाम है वेलू, जो कि सिर्फ 11 साल का है और वो घर से भाग जाता है। और उसके मन में क्या क्या बातें चल रही है, उसके साथ क्या होता है, जैसे बहुत सी नॉर्मल चीज़ें बच्चे सोचते हैं कि जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कि एक बच्चा घर छोड़ के चला गया, कल को वो बहुत बड़ा डॉन बन गया, मुन्ना भाई बन गया, या कोई इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया। पर प्रैक्टिकल लाइफ में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। ऐसे बच्चों के साथ क्या होता है, यहाँ हम इस चैप्टर में देखने जाते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपने चैप्टर का फर्स्ट पोर्शन। हम फर्स्ट पोर्शन आज पढ़ेंगे, सेकंड और थर्ड को हम अगले दिन देखेंगे। When the Kanyakumari Express pulled at Chennai Central, it took Velu some time to get off. When he finally stood on the platform, his leg felt wobbly as if he was still on the moving train. जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस चेन्नई सेंट्रल में पहुंचती है तो वेलू को थोड़ा समय लगता है ट्रेन से उतरने में, और जब वो फाइनली प्लेटफॉर्म पे खड़ा होता है तो उसके पैर जो हैं अभी भी कांप रहे होते हैं, जैसे कि अभी भी वो उस ट्रेन में चल रहा हो। आप में से जिन लोगों ने ट्रेन की लंबी यात्रा की हो, उन लोगों ने ये महसूस किया होगा कि अगर लंबी यात्रा करने के बाद जब आप नीचे प्लेटफॉर्म पे होते हैं तब भी आपको ऐसा लगता है जैसे अभी भी आप ट्रेन में हिल रहे हैं, आपका शरीर ऐसा महसूस करता है जैसे ट्रेन चल रही है। यहाँ उसके साथ भी ऐसा ही होता है। और out of the way, a porter went by with a loaded trolley. Velu jumped aside. और जैसे ही वो नीचे उतरता है, प्लेटफॉर्म पे बहुत भीड़ है, तो एक पॉटर क्या है, पॉटर बोले तो कूली, एक कूली जो है एक लोडेड ट्रॉली को लेकर के आगे आ रहा है, और उसने जोर से आवाज़ लगाई, ए किनारे हट जा, आउट ऑफ द वे। और वेलू उछल करके एक किनारे खड़ा हो जाता है। He sat on the bench on the platform, putting his small bundle down. अब वो प्लेटफॉर्म के बेंच पे बैठ जाता है और अपने साथ एक छोटी सी गठरी वो लेकर के आया है, वो अपने बगल में रख लेता है। In all his 11 years, he had never seen so many people except once a year at the fair in his village. वेलू ने इतनी भीड़ अपने 11 साल में कभी नहीं देखी, एक्सेप्ट एक बार जो कि साल में उसके गांव में मेला लगता था। उसके गांव के मेले में जितनी भीड़ होती थी, यहाँ उस प्लेटफॉर्म पे लगभग उतनी ही भीड़ है। क्योंकि गांव का रहने वाला बच्चा है, इसने कभी शहर की भीड़ भाड़ नहीं देखी है। पीपल वॉक बाय बम्पिंग इनटू हिम विद देयर सूटकेसेस। लोग इनके यहाँ से आ रहे हैं, जा रहे हैं, और कई बार इसके ऊपर बम्प कर रहे, बम्प मतलब टकरा जाना, उनका सूटकेस जो है इससे वेलू से टकरा जा रहा है। क्योंकि बड़े शहरों में इतनी भीड़ भाड़ में किसी को भी ये अंदाज़ा नहीं होता है कि वो कहाँ जा रहे हैं, उनको सिर्फ यही मतलब होता है कि मुझे अपने डेस्टिनेशन पहुँचना है। A voice announced something on a loudspeaker. तभी लाउडस्पीकर पे एक आवाज़ सुनाई देती है। Near him, a group of people sat on their luggage, looking at a TV hanging from the roof. The noise was terrible. और बगल में कुछ लोग बैठे हुए थे अपने सामान के ऊपर, और जो छत से लटकती हुई टीवी थी उसको देख रहे थे, और आवाज़ बड़ी भयानक सी हो रही थी। क्योंकि भयानक सी आवाज़ क्या है, टेरेबल मीन्स खराब, भयानक। वहाँ हर कोई अपने अपने हिसाब से चल रहा है, क्योंकि भीड़ है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, वेंडर उधर से अलग चिल्ला रहे हैं, लाउड स्पीकर से अलग अनाउंसमेंट हो रहा है, एंड समथिंग। Well, he put his head down on his knees, feeling miserable and exhausted. वेलू जो है अपना सर जो है अपने घुटनों पे रख लेता है और अपने आप को बड़ा ही मिजरेबल और एग्जॉस्टेड महसूस कर रहा है। एग्जॉस्टेड मीन्स थका हुआ, और मिजरेबल मीन्स दयनीय स्थिति में, बहुत ही दयनीय और थके हुई स्थिति में अपने आप को पाता है। He had run away from his village 2 days ago. अब क्यों पा रहा है, ये आंसर यहाँ पे है। वेलू अपने घर से 2 दिन पहले भागा था अपने गांव से। For 2 days he had eaten nothing but some peanuts and piece of jaggery. 2 दिनों से उसने कुछ भी नहीं खाया है, उसके पास कुछ पीनट्स मूंगफली के दाने थे और जैगरी का एक पीस था। जैगरी क्या चीज़ है, गुड़ जिसको हम कहते हैं।
गुड़ का एक ढेली है और कुछ पीनट्स है, बस उनको खा करके वो रखा है। इन हिज बंडल ही कैरिड अ शर्ट, अ टॉवल एंड अ कोम। और उसका जो बंडल है, उसकी जो गठरी है, उसमें एक शर्ट है, एक टॉवल है और एक कंघी है, यानी सामान भी बहुत थोड़ा सा है। एक 11 साल के बच्चे के हिसाब से उसने अपनी पैकिंग करके घर से वो निकला है। He had walked for most of the first day to Kannur and then got on the train to Chennai. एक दिन वो लगभग पूरा एक दिन वो पैदल चलता रहा और कन्नूर पहुंचा और वहाँ से उसने चेन्नई के लिए ट्रेन ले ली। Velu had no money for a ticket, but luckily the ticket collector did not come to the unreserved compartment. वेल्यू के पास कोई पैसे भी नहीं थे कि वो टिकट खरीद सके, पर वो लकी था कि टिकट कलेक्टर अनरिजर्व कंपार्टमेंट यानी जनरल डिपार्टमेंट में आया ही नहीं। He had tried to sleep on the floor near the door. अब उसने दरवाजे के पास, जो टॉयलेट के पास जो जगह होती है, वहाँ उसने सोने की कोशिश की। A group of men next to him had played cards and shouted all night. लेकिन एक लोगों का ग्रुप था, 4-5 लोगों का झुंड था, जो वहीं पे बैठ कर के रात भर ताश खेल रहे थे और रात भर चीख चिल्ला रहे थे। I was new to town, called out a rough voice. तभी अचानक से वेलू को एक रफ वॉइस सुनाई देती है। ओह, टाउन में नए हो क्या? वेलू opened his eyes. There were a lot of people standing around, but nobody was looking at him. वेलू ने अपनी आंखें खोली, इधर उधर देखा तो लोग तो बहुत सारे खड़े थे आसपास, लेकिन कोई भी उसकी तरफ देख नहीं रहा था। Here, hey! और तभी आवाज आती है, इधर इधर। He turned around. Behind him was a girl around his own age, wearing a long banyan that came down to her knees. जब उसने पीछे मुड़ करके देखा तो उसने देखा एक लड़की जो लगभग उसी उम्र की थी और उसने एक लंबी सी बैनियन पहन रखी है जो कि उसकी घुटनों तक आती है। Her hair was stiff and brownish and she had a huge sack on one shoulder. उसके जो बाल हैं वो रूखे, भूरे और कड़े हो चुके हैं और कंधे पे एक बड़ा सा बोरा है। सैक मीन्स बोरा, बोरा या बोरी आप जो कह सकते हैं। She was picking up dirty plastic cups from the floor and stuffing them into her sack. वो जमीन पे पड़े हुए प्लास्टिक के कप्स को उठा रही है और उसे अपने बोरे में भर रही है। Why is she calling me? thought Velu. And why is a girl wearing a banyan? अब वेलू सोचता है ये मुझे क्यों बुला रही है और एक लड़की बनियान पहन के क्यों घूम रही है। No need to stare stupidly. What is your name? तभी वो पूछती है, इस प्रकार से बेवकूफ़ों की तरह घूरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा नाम क्या है? वेलू मटर्ड, वेलू लुकिंग अवे। और उसके बाद वेलू अनचाहे मन से वेलू पुकारता और दूसरी तरफ देखना शुरू करता है। So Mr. Velu, said the girl, looking at his bundle, run away from home. तो वो कहती है, ओके, तो मिस्टर वेलू आप घर से भाग आए हो? वेलू डिड नॉट आंसर, वेलू जवाब नहीं देता है। He did not want to tell some strange girl what he had done. वो किसी भी अजनबी को ये बताना नहीं चाहता कि उसने क्या किया है। He had run away. यहाँ पे देखिए आंसर दिया हुआ है कि वो क्यों भागा। He had run away because he could not stand his father beating for one more day. His father would snatch away all the money Velu and his sister earned and spend it on drink. क्योंकि हुआ क्या था कि वेल्यू के पिताजी उसको रोज मारा करते थे और उसके पैसे छीन लेते थे और यही सब देख करके वेल्यू वहाँ से भाग निकला था। वेल्यू और उसकी सिस्टर जो कुछ भी कमाते उसके पिताजी उसको अपनी शराब में खर्च कर देते। Don't think I don't know. This place is full of children like you. So what are you going to do here? Become rich? लड़की कहती है, ऐसा मत सोचना, मुझे कुछ भी पता नहीं है। ये जगह तुम जैसे बच्चों से भरी पड़ी है और तुम यहाँ क्या करने आए हो? अमीर बनने आए हो? She sat down next to him. Velu shifted away slightly. वो लड़की उसके बगल में आके बैठ जाती है और वेलू थोड़ा सा किनारे हटता है। He felt hunger pinching him and pressed his stomach with a grimace. Hungry. और तभी उसके पेट में भूख की आग जगती है और वो अपने पेट के अंदर से उसकी आवाज़ आती है,
हंग्री आस्क्ड द गर्ल, अब लड़की पूछती भूख लगी है? यू डोंट गेट फूड बाय सिटिंग हेयर ग्लमी मेकिंग फेसेस, बोले यहाँ बैठ करके ये बेकार सा मुंह बनाने से तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। आई कैन फाइंड सम इफ यू वांट, मैं तुम्हारे लिए कुछ ढूंढ सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। She picked up her sack and started to walk away. अब उसने अपना बोरा उठाया और चल पड़ती है। Velu stayed on the bench. Velu अभी भी बेंच पे बैठा है। What should he do? Should he follow this girl? अब वेलू सोचता है कि वो क्या करे, इस गर्ल के साथ साथ जाए, इसको पीछा करे। Where was she going to take him? वो उसे कहाँ ले जा रही थी? She was disappearing into the crowd and he had to make up his mind quickly. क्योंकि वो अब धीरे धीरे भीड़ में खोती जा रही है तो वेलू को बहुत जल्द अपना फैसला लेना होगा। ऑल राइट, ही डिसाइडेड, बोला ठीक है। एनीवे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो, मेरे पास तो कोई आइडिया नहीं है कि मुझे जाना कहाँ है। ही जम्प्ड अप एंड रैन आफ्टर हर, वो उछल के खड़ा हो जाता है और उसके पीछे दौड़ पड़ता है। शी वॉजंट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज, लेकिन वो लड़की जो थी वो पीछे मुड़कर ये भी नहीं देख रही कि उसके पीछे वो आ भी रहा है या नहीं। तो इस प्रकार से हम अपने फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट करते हैं और इस फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि एक लड़का जो अपने घर से बाहर निकला है और कैसे एक स्ट्रेंज गर्ल उसको मिलती है, वो उसके पीछे चल पड़ता है। आगे की स्टोरी में क्या होता है ये आप पढ़ के रखिएगा, हम इसको नेक्स्ट पोर्शन कल शुरू करेंगे। सो टिल देन रीडिंग करते रहिए और मिलते हैं कल। हैव अ गुड डे।